हैदराबाद निज़ामों का शहर और सिटी ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। बाजार में कदम आगे बढ़ने के साथ साथ भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और मेरा शॉपिंग का लालच भी। हर तरफ ऐसे छोटे छोटे ठेले लगे थे। सुंदर सुंदर बैंगल्स और झुमके बाजार की रौनक बढ़ा रहे थे। मैं भी रुक गई और देखने लगी 50 रुपए में कैसे बैंगल्स हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये दीदी 100 रुपए के 4 फेक फ्लावर्स बेच रही थी जो कि बहुत सुंदर थे, बट मुझे वो लेने नहीं थे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये सुंदर सी हील्स मुझे बड़ी पसंद आई। भैया का कहना था ये 300 में बेच रहे हैं और यहाँ सैटरडे संडे डिस्काउंट होता है। चलो आप खुद ही सुन लो भैया क्या कह रहे हैं। 50% ऑफ है मैडम। 300 रुपीज़ का रहता पूरा। ओके, पूरा 300 का रहता। सेल रहता। ओके। चार मीनार को हैदराबाद का एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। साथ ही ये यहाँ की शॉपिंग के लिए भी बहुत बहुत फेमस है। यहाँ शाम होते होते इतनी ज़्यादा छोटे छोटे ठेले, छोटी रेहड़ियाँ लग जाती हैं कि मार्केट देखते ही बनता है। जैसे जैसे शाम होने लगती है, न जाने कहाँ से इतनी भीड़ इकट्ठा होने लगती है, तो इसी भीड़ में हम लोग भी शामिल होंगे। तो अभी अभी हम लोग हुसैन सागर लेक से आए हैं। तो इससे पहले वाले व्लॉग में मैं बोली थी कि हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेगी, पर व्लॉग का एंड वहीं तक था, मतलब हुसैन सागर लेक तक। अब उसी वीडियो का ये दूसरा पार्ट है और इस वीडियो में मैं 2 रोज़ की जो वीडियो शेयर करूँगी। एक फ़र्स्ट डे वाली, जब हम लोग इस मार्केट को, चार मीनार मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे, और दूसरा उस दिन का जब हम लोग शॉपिंग कर रहे थे। तो जैसे मैं शाम को आई, आगे बढ़ी, तो ये देखिए बैंगल्स, चूड़ियों की लाइन लगी हुई थी। इतनी प्यारी प्यारी, इतनी खूबसूरत खूबसूरत कि आपका मन इसको देख कर लिए बिना रुक ही नहीं सकता। तो फ़िलहाल उसको छोड़कर मैं यहाँ पे आ गई थी, जहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कों की अंगूठी मिल रही थी, ये कड़े मिल रहे थे। तो यहाँ पे लड़कों के एसेसरीज़ के अच्छे कलेक्शन है। तो फ़िलहाल उसको भी वहीं तक छोड़कर आगे बढ़ी, तो ये जानमाज ने नज़र आया और कुरान बॉक्स। तो मेरी नज़र तो इस पे नहीं गई, पर एरम की नज़र चली गई इस कुरान बॉक्स पे, जो काबा शरीफ की तरह दिख रहा था। एरम को बहुत मन था वो बॉक्स लेने का, तो मैं बोली तुम कुरान शरीफ पढ़ो, उसके बाद मैं दिला दूँगी, फ़िलहाल अभी नहीं तुमको चाहिए ये बॉक्स। फिर थोड़ा आगे बढ़ी तो चार मीनार के नीचे ही ये जस्ट मिल रहा था नेकलेस। उसको देखने के बाद हम लोग यहाँ पे गन्ने का जूस पी रहे थे, चार मीनार के बिल्कुल सामने ही। तो यहाँ देखिए रात के वक्त चार मीनार का नज़ारा और भी खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के गन्ने का जूस पी रहे थे। तो ये भैया ये पेपर का स्नेक इस तरह से मतलब चलाते हुए लेकर जा रहे थे, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बच्ची के टॉयज़ के रूप में। यहाँ पे इत्र का कलेक्शन बहुत ही अच्छा था और हस्बैंड यहाँ से एक इत्र लिए थे, और एरम यहाँ अपना पॉपिट देख रही है और बाकी टॉयज़, पर मैं मना कर दी यहाँ से लेने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ी तो ये जूती नज़र आई, जो बहुत प्यारी लग रही थी, और ख़ासकर और प्यारी इसलिए लग रही थी उस पर घुंघरू लगे हुए थे। और यहाँ पे देखिए फिर से बैंगल मिल रहे थे, जो मैं इसे देखे बिना आगे बढ़ नहीं सकती थी। तो इसे देखने के बाद मेरी नज़र पड़ी ये बैक क्लिप एंड क्लेचर्स पे। तो अब मेरा बर्दाश्त का हद था, मैं यहाँ से कुछ क्लेचर और बैक क्लिप ले ली, और ये भाई भी जल्दी से पैक करके मुझे ये क्लिप्स दे दिए। और यहाँ सामने नज़र आ रहा था बच्चों का जो है हेडफोन, मतलब जो टोपी का काम करता है। फिर से बैक क्लिप नज़र आई, तो मैं इसमें से भी अच्छे अच्छे देख कर ले ली। इसी तरह धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए चार मीनार के हम लोग पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए। तो पीछे से भी चार मीनार उतना ही खूबसूरत लग रहा था जितना वो आगे से लग रहा था। तो अब मुझे समझ में आया इसको चार मीनार क्यों बोला जाता है, क्योंकि चारों तरफ से ये एक ही जैसा दिख रहा था, और लाइटिंग ज़बरदस्त लग रही थी क्योंकि अभी रात का वक्त है। अभी हम लोग चार मीनार के दाहिने वाले कॉर्नर पे हैं, और यहाँ पे निमरा कैफ़े है, जो बहुत ही यहाँ का फेमस बेकरी है। और यहाँ से हम लोग कुछ बिस्किट लेंगे और कुछ खाएंगे।
और यहाँ से भैया से बात करके मैं बिस्किट का नाम भी आपको बता, चलिए देखते हैं भैया यहाँ पे बिस्किट का नाम बताएंगे। ये जाम बिस्किट है, ये पिस्ता बिस्किट है, ये चाको चिप्स है, ये ओट्स बिस्किट है, ये उस्मानिया है, ये कोकोनट है, ये कराची बिस्किट है, काजू बिस्किट है, डेट बिस्किट है। ओके, थैंक यू। और यहाँ बिस्किट के टोटल 9 वैरायटीज़ है और ये हम लोग घर के लिए पार्सल भी ले लिए। अब हम लोग बिस्किट टेस्ट करेंगे जो उस्मानिया बिस्किट है यहाँ का फेमस। तो ये बिस्किट इतना यमी होता है कि मुंह में डालो एकदम गायब हो जाता है। और जब भी आप यहाँ हैदराबाद में बिस्किट खाएंगे उस्मानिया तो उसको गर्म करके दिया जाता है जो और भी उसके टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। और हैदराबाद की चाय इतना टेस्टी होता है इसका कोई जवाब नहीं। जो मैं कभी जल्दी चाय पीती रही हूँ, यहाँ आके मैं रोज़ ही चाय पी रही हूँ। मुझे हैदराबाद आकर चाय का लत लग गया है। और ये देखिए जैसे ही कैफ़े से बाहर निकली ये टी शर्ट का स्टॉल नज़र आया, यहाँ से मैं कुछ ले ली और आगे बढ़ी तो यहाँ फिर से जो है कांच के चूड़ी का बहुत बड़ा दुकान नज़र आया जहाँ रंग बिरंग की चूड़ियाँ थी और नाजमीन भाभी को पसंद आ गया तो वहाँ से वो लेने चली गई। चार मीनार के चारों तरफ ही मार्केट लगी होती है तो आप इसी चार मीनार के इर्द गिर्द घूमकर शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ इयररिंग नज़र आई, मैं यहाँ से एक प्यारी सी झुमकी ले ली जो आपको मैं लास्ट में अपना शॉपिंग दिखाऊंगी मैं क्या शॉपिंग की हूँ। और ये देखिए एक बड़ा सा शोरूम नज़र आया तो नाम क्या है, कशिश। और एक नज़र आया तो नाम है जेवा। फिर से एक शोरूम नज़र आया जिसका नाम ए अलीशान। तो यहाँ उर्दू को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और आपको हर जगह उर्दू अरबी में नाम लिखे हुए नज़र आएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पल्स के शॉप में और यहाँ से कुछ ख़रीदारी करेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक मोती का माला ले लिए जो बहुत ही कॉस्टली लग रहा है क्योंकि मोती को हम लोग तो उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है पर यहाँ बहुत दिया जाता है। और पूरा सर्टिफिकेट के साथ ही ये माला मिला है कि आप कहीं भी इसको फ़रोख्त कर सकते हैं। लाइक ए डायमंड की तरह इसे भी कहीं भी फ़रोख्त कर सकते हैं। अब हम लोग बहुत थक चुके हैं, भूख भी बहुत लग रही है, एरम के शक्ल ही से पता चल रहा है। तो यहाँ से फ़िलहाल एक बैंगल नज़र आया जो बहुत ही यूनिक था, बंजारन टाइप। और ये बैंगल मैं अपने लिए और एरम के लिए लेकर फिर हम लोग आ गए थे यहाँ सादाब होटल। यहाँ से हम लोग आज खाना खाएंगे जो चार मीनार का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है और यहाँ की बिरयानी पूरे हैदराबाद में फ़ेमस है। इतनी ज़बरदस्त लाइन होती है कि आपको एक के ऊपर एक लगता है इंसान खड़ा होता है। तो यहाँ जगह नहीं था तो हम लोग यहाँ पे आके खड़े हैं। जो बच्चे फ़िश को देखकर खेल रहे थे। और यहाँ पे आपको नाम लिख कर ले जाता है, फिर जब खाली होता है जगह तब बुलाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आधा घंटा से वेट कर रहे हैं, अभी भी जगह नहीं मिला है। तो यहाँ हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे देखें तो जगह खाली था तो यहाँ जो है हम लोग खाना ऑर्डर कर दिए। तो खाना में हम लोग यहाँ बिरयानी, चिकन कीमा और जो है रोटी ऑर्डर की। तो बिरयानी तो आ गया पर सब सामान आने में थोड़ा लेट है। तो यहाँ पे हम लोग पहले बिरयानी स्टार्ट कर दिए हैं और बिरयानी इतना ज़बरदस्त होता है कि ऐसा बिरयानी मैं कहीं नहीं खाई हूँ, अपने कोलकाता में भी नहीं खाई हूँ, इतना यमी होता है। सिर्फ यहाँ आलू नहीं मिलता आपको पर इतना भरकर प्लेट में देता है, एक प्लेट के 2 इंसान खा लेगा। और सादाब होटल से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहर में ही फालूदा का यहाँ स्टॉल लगा होता है और इतना ज़बरदस्त यहाँ का फालूदा होता है। तो हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग सबको ही खाए थे। और यहाँ फालूदा में आपको जो चिया सीड डलाता है जो हर बाइट को आपको क्रंची बना देता है और आइसक्रीम से ठंडी ठंडी आपको फालूदा और ये ड्राई फ्रूट बहुत ही यमी लगती है, बहुत ही यमी। तो ये लास्ट दिन था तो हम लोग की शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको जो शॉपिंग की हूँ वो थोड़ी सी क्लिप आपसे शेयर कर दूँगी तो उसको ज़रूर देखिएगा हम लोग क्या शॉपिंग किए हैं। तो अब हम व्लॉग के एंड में आ गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नया चैनल है, सपोर्ट ज़रूरी है। चलिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन व्लॉग कैसा लगा। बाय। मुझे ट्रेन में ये वुडन प्ले बेल मिला, मैं ये ले ली थी। और एरम ये सेंट टाइमर बोरा कैफ जाते वक्त ली थी। और ये बैंगल्स जो मैं खुद के लिए, एरम के लिए और हस्बैंड के एक फ्रेंड है उसकी बेटी के लिए ली थी। और ये झुमकी डोमा के वाइफ के लिए और ये वॉच बच्चों लोगों के लिए।
और यहाँ पे देखिए ये एरम को गिफ्ट मिला है उसके नाजमीन आंटी के तरफ से, और ये पल्स का माला और ये बैक क्लिप सुंदर सुंदर सी। तो मैं अपने लिए क्लेचर ली हूँ और ये वाली बैक क्लिप तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी, तो मैं अपने दोनों ननद के लिए ले ली और ये क्लेचर अपने लिए। और ये सॉक्स मुझे बहुत प्यारे लगे, तो मैं अपने लिए और एरम के लिए ले ली। और ये छोटे छोटे पोटरी में बने हुए सॉक्स थे बच्चों लोग के लिए, वो भी मैं ले ली अनम के लिए। और ये 2 सॉक्स ली अपने बेटी के लिए और अपने ननद के बेटी के लिए। और ये घर में पहनने के लिए मैं अपने लिए फुटवेयर ली और एरम के लिए। और फिर लास्ट में एक और चप्पल ले ली एरम। और ये फ्लावर क्लेचर देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि मैं बचपन में ऐसे ही लगाया करती थी। और हैदराबाद से मैं एरम के लिए नकाब ली और ये सारे स्टॉल ली मैं सबको देने के लिए, ननद सास बहन को। ये स्टॉल 100 के और ये बैक क्लिप्स जो नज़र आ रहे हैं ये 50 के थे, जो मुझे बहुत ही रिजनेबल लगे प्राइस में। ये चप्पल जो नज़र आ रहे हैं एक 150 के मिले हैं। और मैं टी शर्ट के स्टॉल से बहुत ही प्यारे 2 पीकल जार ली थी, वो इस वीडियो में अभी नहीं दिखाने पाई हूँ, भूल गई हूँ दिखाना। तो अभी के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।